जी ठीक है अमनदीप, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि देखिए, कांग्रेस जो है एक तरफ लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने सहयोगी दलों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। जहां जहां से वो न्याय यात्रा निकल रही है वहां ना तो अपने साथियों को पहले से सूचना दी जा रही है। ऐसे में खुलकर नाराजगी ममता बनर्जी की भी सामने आई है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में टीएमसी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। एकला चलो का संदेश ममता बनर्जी ने दे दिया है। तो पंजाब से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है। तो अब इस इंडी गठबंधन का आखिर भविष्य क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। सीट शेयरिंग पर रार, गठबंधन में दरार। पश्चिम बंगाल में ठनी सीट शेयरिंग पर नहीं बनी। टीएमसी का गठबंधन से किनारा, ममता का एकला चलो का नारा। इंडी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। ममता के इस फैसले के बाद इंडी गठबंधन का भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है। एकला चलो का यह नारा कांग्रेस और लेफ्ट से ममता की नाराजगी को भी जाहिर करता है। दरअसल दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक में ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम संयोजक के रूप में आगे किया था, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया गया। ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने के इस फैसले में उपेक्षा का दर्द और गठबंधन से तलखी साफ नजर आ रही है। কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমরা ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া আছে, নাটক তেতুক আছে। टीएमसी और कांग्रेस इंडी गठबंधन में शामिल तो हैं, लेकिन दोनों के बीच जुबानी जंग लंबे समय से जारी है। जहां ममता कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने की बात करती रही, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समय समय पर टीएमसी पर तीखे प्रहार किए। ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी को पुसाएगी। गठबंधन में ममता की नाराजगी से बीजेपी के बाँछें खिली हुई हैं। गठबंधन में ममता को तरजीह न मिलने के मुद्दे को बीजेपी ने जोरदार तरीके से उठाया, साथ ही कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। ममता दीदी कहती है इंडी गठबंधन का नाम तो हमने दिया, आइडिया हमने दिया, परंतु गाइडेंस और जो एडवाइस है वो लेफ्ट की लेते हैं और लेफ्ट से हम 34 वर्ष लड़े हैं, हम उनकी एडवाइस पर नहीं चलेंगे। कभी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि टीएमसी कैंसर वाली पार्टी है, कभी राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं और कभी ये लोग दिल्ली में दोस्ती करते हैं। इस प्रकार की कुश्ती और दोस्ती नहीं चलेगी। अब राहुल गांधी जी बताए कि क्या वो ममता दीदी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस ने अपनी यात्रा की जानकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को नहीं दी। देश की सियासत में ममता के कद की ऐसी उपेक्षा नहीं उन्हें एकला चलो की राह चुनने पर मजबूर कर दिया। ममता बनर्जी के तल्ख तेवर देखकर कांग्रेस के पसीने छूट गए। न्याय यात्रा के बीच ही ममता को मनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ही नहीं, बिहार की सियासत में भी बिखराव की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। सीएम नीतीश का अचानक राज्यपाल से मिलना और आज एक ही मंच पर सीएम और डेप्यूटी सीएम के बीच की दूरी बड़े सवाल खड़े कर रही है। सियासी जानकार मान रहे हैं कि किसी भी वक्त बड़ा खेला हो सकता है।
जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होखे, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हम तो समझते हैं कि आज जो उनका वेटरनरी कॉलेज के प्रांगण में जो बैठक हो रही है नीतीश कुमार जी के, कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर, हो सकता है यहाँ से भी कुछ खेला शुरू हो। स्वाभाविक था, ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अब नकली चेहरा पहन करके जनता को छलने के लिए बार बार आते रहते हैं। इन्होंने इंडी ठगबंधन बनाया। ये गठबंधन एक ठगबंधन है। सीट शेयरिंग पर बात करने के बजाय कांग्रेस अपनी सियासी यात्रा पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि क्षेत्रीय पार्टियां खुद को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। गठबंधन का मंच सजाने वाले नीतीश कुमार पहले से ही नाराज नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। अब ममता की नाराजगी ने साफ कर दिया है कि इंडी गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियां अपनी शर्तों पर चुनाव की तैयारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब सीधे ले चलते हैं आपको दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां पे कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं। सुनिए। इसके लिए लेना, और आज 80 करोड़ 70 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम हो रहा है। इसकी रोटी का प्रबंध यहां पर कर दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी अंतिम सांस लिए तब तक उनका किसी भी प्रकार का पक्का घर नहीं था। आज मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2027 तक इसके देश के हर गरीब को पक्का घर मिल जाए, इसका प्रबंध भारत सरकार करे। मित्रों, भ्रष्टाचार के ढेर सारे किस्से सुनते हैं, ढेर सारे अखबारों की सुर्खियां बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्सों की बनती है, मगर जो सबसे वंचित स्थिति से आता था वो ऐसा जीवन जिया जिन्हें सदियों तक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तावित किया। कई ऐसे मौके हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी फटा हुआ कुर्ता पहनकर निकले। मुझे अभी राम बहादुर राय जी ने, मैं प्रदर्शनी देख रहा था, वहां एक फटे हुए कुर्ते का फोटो लगा है, तो मैंने पूछा राम बहादुर जी को कि किस्सा क्या है। तब उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए झोली फैलाकर कुर्ते का और कपड़ों का पैसा इकट्ठा किया था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था।